हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द गैलेक्सी ग्रुप में। आज की वीडियो जो है हमारी हिस्ट्री सीरीज़ की तीसरी वीडियो है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उनकी क्विक रिवीजन करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि इसकी जो है 1 से 5 टॉपिक तक की वीडियो जो है इसके पहले ही मैंने बना चुका हूं, तो उसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज की वीडियो में हम लोग छठे टॉपिक से शुरू करेंगे। तो पहला टॉपिक जो था हमारा यूरोपियों का आगमन, फिर है हमारा दूसरा टॉपिक है सामाजिक धार्मिक आंदोलन, और फिर तीसरा टॉपिक हमारा ये था जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन। तो ये जितने भी शुरू के 5 टॉपिक हैं इनका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। चौथा हमारा था टॉपिक भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, और 5वां टॉपिक है हमारा नरमपंथी उदारवादी चरण। तो 5 टॉपिक तक मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे छठे टॉपिक गर्मपंथी चरण से। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं उग्रवादी चरण कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? 1905 से 1917 की अवधि को कौन सा चरण कहते हैं? उग्रवादी चरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। तो भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। अगला है गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हुए हैं? तो ये किसने फेंका था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने फेंका था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्ले मिंटो सुधार जो है किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1909 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम क्या था? तो ये था मार्ले मिंटो सुधार था। 1909 को ही क्या कहते थे? मार्ले मिंटो सुधार कहते थे। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो ये हुई थी मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा हुई थी। क्या हुई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो ये बन गए अरविंदो घोष। तो कौन पहले क्रांतिकारी थे और बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष। अगला है वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? ये कहती थी पैट्रियट। कौन सा? पैट्रियट प्रकाशित करती थी। अगला क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे एनी बेसेंट। तो होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट थे। और कब आया था? 1916 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? तो ये थी केसरी। तो केसरी किसके द्वारा प्रकाशित होती थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। शेर ए पंजाब किसे कहते थे? लाला लाजपत राय को कहते थे। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस लीग समझौता जो लखनऊ समझौता 1916 के नाम से जाना जाता है का दूरगामी परिणाम क्या हुआ था?
तो इसका परिणाम हुआ था भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस लीग समझौता, जो लखनऊ समझौता 1916 के नाम से जाना जाता है, का दूरगामी परिणाम यानी कि आगे चल के परिणाम क्या हुआ था, तो ये हुआ था भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्यों है, तो ये है क्योंकि राजधानी का कोलकाता से क्या हुआ था, दिल्ली स्थानांतरण हुआ था। कब? 1912 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति किससे संबंधित है, वीडी सावरकर से। तो अनुशीलन समिति का संबंध है वीडी सावरकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी, तो ये कौन किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। तो 1911 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किसने किया, लॉर्ड हार्डिंग ने, और 1912 में यह स्थानांतरित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र जो है किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था, तो ये किया था अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। कौन सी पत्रिका, अल हिलाल समाचार पत्र था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहते थे, लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, 1907 ईस्वी में, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको है, तो ये बाल गंगाधर तिलक को है। गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, डॉक्टर रास बिहारी बोस ने। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ये हमारे आधुनिक भारत के इतिहास से ही आते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति थी कैसी थी, एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। किसने कहा था, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, तो ये किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, अरविंद घोष ने किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप वह पुनः एकीकृत कब हुआ था, 1911 ईस्वी में हुआ था। तो पुनः एकीकृत कब हुआ, 1911 ईस्वी में हुआ। युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरोध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा, तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग थे। अगला क्वेश्चन है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी मुसलमानों के पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। तो 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की प्रार्थना की थी। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 15 अगस्त 1905 को। तो डेट भी याद रखेंगे, 15 अगस्त 1905 को। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया कब, 1906 के बाद। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है गर्मपंथियों के प्रभाव में कब आया, 1906 के बाद आया था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्ष के लिए, 6 वर्षों के लिए हुई थी। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्षों के लिए हुई थी। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, तो ये हुआ 1912 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ, 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, होमरूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था,
क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। तो होम रूल आंदोलन जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ये क्या था? नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया? नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें? तो वो था कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। तो किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किए थे? तो ये किए थे कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो कौन था? अनुशीलन समिति था। तो गुप्त क्रांतिकारी संगठन कौन था? अनुशीलन समिति, जिसे वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलाप ने जन्म दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति के दोष लगाया था? तो लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? तो ये था स्वदेशी आंदोलन का। तो किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? स्वदेशी आंदोलन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो ये थे एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट थे। किसे भारतीय अशांति का जनक? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसे जो है भारतीय अशांति का जनक कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1915 और 16 में दो होम रूल लीग आरंभ हुई थी। किसके नेतृत्व में? तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। 1915 से 16 में दो होम रूल लीग के आरंभ हुआ। किसके नेतृत्व में? तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए और अंततः देश का विभाजन कराया, वो कौन सा था? विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। तो इससे ही क्या हुआ था कि वो जो है मतभेद होना शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन जो है किसने स्थापना किया? वी.डी. सावरकर ने। तो अभिनव भारत स्थापना किया था वी.डी. सावरकर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है? तो ये कहा था सरोजनी नायडू ने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? सरोजनी नायडू को कहा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। लाल बाल पाल त्रिगुट को कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुए? तो ये हुए लाला लाजपत राय हुए थे। तो कौन से व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आगा खां। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है? तो अरविंद घोष। गर्म दल से संबंधित नेता अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है, कमागा टमारू था क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज़ था। क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज़ था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोतगत्वा समाप्त हुई थी। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में समाप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा था जो काकोड़ी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो बच गए थे। अगला क्वेश्चन है, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो वो थे सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? सैयद हैदर रजा ने किया था।
स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये थे लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। तो ये बना था अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। अगला क्वेश्चन है, सूरत की फूट 1907 जो है के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो ये आ गई नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये किसने कहा? अरविंद घोष ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया गया। क्या मनाया गया? राष्ट्रीय शोक दिवस। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? तो ये बनी थी कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, और ये पहली महिला अध्यक्ष भी थी। अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन दिया हुआ है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में किया गया था। कब किया गया? 1908 में किया गया। लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन कब रद्द किया? 1911 ईस्वी में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने रद्द किया? लॉर्ड हॉर्डिंग ने। कब रद्द किया? 1911 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने किया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? CR दास ने किया। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया? एनी बेसेंट ने कराया था। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने कराया? एनी बेसेंट ने कराया था। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो ये किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने किया? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल बने थे? तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन के बाद हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन के बाद ही नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, क्या है? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने। भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। तो उग्रवादी क्या थे? हिंदू अतीत का जो थे वो नीति अपना रहे थे, इसीलिए मुस्लिम जो है शामिल नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा, यह किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज का क्या अर्थ है? तो ये था विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। तो राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज का अर्थ है विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन का क्या कारण था? ये था ढाका को मुस्लिम आबादी वाले प्रांत की राजधानी बनाना। तो 1905 में बंगाल विभाजन का क्या कारण था? ये था ढाका को मुस्लिम आबादी वाले प्रांत का राजधानी बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमानों ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो वो थे शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने। तो महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमानों ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो कौन थे? शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने। हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं, 23 दिसंबर 1907 को यह किसने कहा? ये कहा बाल गंगाधर तिलक ने। हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं, 23 दिसंबर 1907 को किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। युवा वर्ग ने याचना, प्रार्थना और प्रतिवाद
आदि उपायों को क्या बताया है? राजनीतिक भिक्षावृत्ति बताया। क्या बताया? राजनीतिक भिक्षावृत्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन में किस तिथि को लिया गया? 17 अगस्त 1905 को लिया गया। कब लिया गया? 17 अगस्त 1905 को लिया गया। सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया था? तो कार्लाइल सर्कुलर लागू किया था। सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया? कार्लाइल सर्कुलर। गीता रहस्य किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया सैयद हैदर रजा ने। कहाँ किया था? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो ये था अंग्रेजी सरकार के साथ चरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए छठा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। क्या था? गर्मवादी जो है वो ख़त्म हो गया। अब सातवां टॉपिक है हमारा गांधी युग। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो मैं डार्क मोड में लेकर आया हूं ताकि आपकी आंखों पर इसका कम इफेक्ट पड़े। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने की मोटिवेशन भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सातवां टॉपिक हमारा गांधी युग। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? चंपारण में। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो है कहाँ पर सबसे पहले प्रयुक्त किया? चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सांड्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? भगत सिंह के द्वारा। तो यानी कि सांड्स की हत्या किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्पना पाकिस्तान प्रस्ताव जो किया था वो किया था? 1940 में किया था। तो मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र की संकल्पना जो है कब किया? 1940 में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद को मिलाया गया था। तो किस संघ को सैनिक कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया बलपूर्वक? हैदराबाद को। किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, देश बंधु किसे कहते हैं? CR दास, चित्तरंजन दास को कहते हैं। देश बंधु किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कहाँ घोषित हुआ? लाहौर के अधिवेशन में। कब हुआ? 1929 में। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था उसी में पूर्ण स्वराज की मांग घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया कब? 1943 ईस्वी में दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 ईस्वी में दिया था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने इसे निलंबित कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? चौरी चौरा कांड के कारण। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1930 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1930 ईस्वी में। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। तो कब फांसी दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। और क्यों दिया गया था? वर्ष 1928 में लाहौर में सांड्स की हत्या के कारण दिया गया था। तो सांड्स की हत्या के कारण ही तीनों को फांसी की सज़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार जो है सरकार को दे दिया था? तो वो था 1919 का रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के तहत ही बिना मुकदमा चलाए ही किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। इसका संबंध जो है किससे है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। तो गांधी इरविन समझौता का संबंध किससे था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल या गवर्नर जनरल कौन बने? तो वो बने लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल ये महाराजपाल या गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। और प्रथम भारतीय कौन बने? श्री राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 के अधिनियम में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत किया गया? 1935 के अधिनियम में। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती जो है के नायक कौन थे? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। वर्ष 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचारित किया वो कौन थे? चेम्सफोर्ड। तो द्वैध शासन 1919 के अधिनियम में इसकी धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? चेम्सफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी कराया था? तो ये कराया वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध किया था? तो ये क्या था? रैमसे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में किया था। तो वर्ष 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध किया? तो रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? तो वो थे राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। तो निकट सहयोगी कौन थे? वो वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार से मार्क करें और हमेशा याद रखें इसको। तो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में कब अपनाया? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल डायर ने दिया था। तो जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया जनरल डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। याद रखेंगे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने की प्रवृत्ति। तो क्या था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद। याद रखेंगे इसको, सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब गांधी जी कहाँ थे? तो ये थे कोलकाता में थे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब गांधी जी कहाँ थे? कोलकाता में थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। किस योजना के तहत विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो वो थे श्री राजगोपालाचारी। तो कौन सा भारतीय? तो वो हो जाएंगे श्री राजगोपालाचारी। और कौन सा अगर पूछे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल तो वो थे माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कायदे आजम किसे कहते थे? मोहम्मद अली जिन्ना को। कायदे आजम कहते थे मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोल्ड में सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोल्ड सम्मेलन जो है उसमें भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो गांधी जी ने किस गोल्ड में सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्या है? इंडिया फॉर इंडियंस। क्या है? इंडिया फॉर इंडियंस। इस पुस्तक के रचयिता कौन थे? चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखा? चित्तरंजन दास ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरल डायर की हत्या किसने किया था? उधम सिंह ने। जनरल डायर की हत्या किसने किया? उधम सिंह ने किया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? 1928 में। याद रखिएगा, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? 1921 में आया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? 1921 ईस्वी में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार कौन है? तो ये है इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार कौन थे? इकबाल। दीनबंधु तो कौन थे? C.F. एंड्रूज। दीनबंधु से प्रसिद्ध कौन हुए? C.F. एंड्रूज। और देशबंधु कौन थे? चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास और दीनबंधु C.F. एंड्रूज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन थे? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी थे। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया? तो 385 किलोमीटर की यात्रा किया था। तो दांडी यात्रा में गांधी ने कितनी यात्रा जो है कितनी किलोमीटर दूरी किया? 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को कहा था। तो गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? रॉलेट एक्ट को कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल हुए? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में हुई थी। याद रखेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसका दूसरा विभाजन कब हुआ था? मुंबई 1918 में हुआ था। दूसरा विभाजन कब हुआ? 1918 में मुंबई में। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता था? तो ये खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो वह बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहते थे। तो कांग्रेस जो है विभाजन पर सहमत हो गई क्योंकि वो बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सर की उपाधि लौटाई रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे कांग्रेस के अध्यक्ष, सदस्य नहीं थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट का अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर अंसारी ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर अंसारी ने। अगला क्वेश्चन है, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने
कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना किया? तो ये इलाहाबाद में किया था। तो 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ किया? इलाहाबाद में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। कब किया गया था? अगस्त 1917 में किया गया था। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन के व स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो एक बार बने थे। कितनी बार बने थे? एक बार बने थे, बेलगांव अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। तो भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। सीमांकन किसने किया? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज़ से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने हिंद स्वराज की रचना किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? एस.एन. बनर्जी ने। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया? एस.एन. बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी? इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता किया था? लॉर्ड इरविन ने, जिसे गांधी इरविन समझौता भी कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? तो स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? सिंगापुर में किया गया था। कब? 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? ये हुई थी 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए हुई थी। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे चर्चिल। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशित किया? तो ये था इंडियन ओपिनियन था। अब है अगला क्वेश्चन है, M.K. गांधी समर्थक थे किसके? तो ये दार्शनिक अराजकता के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? दार्शनिक अराजकता के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति करना। तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति करना। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया है? आत्मनियंत्रण। तो गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु कौन सा तरीका बताया है? आत्मनियंत्रण। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्षों तक रहे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष तक रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था?
तो ये फेंका गया था पीटर मारित्सबर्ग स्टेशन पे फेंका गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही एग्जाम में आया हुआ है, देखते हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम भाग लिया था? तो किस अधिवेशन में भाग लिया था महात्मा गांधी ने? ये रहता कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। तो किस अधिवेशन में भाग लिया? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ है? तो ये अहमदाबाद में है। तो किस नगर के बाहर स्थित था साबरमती? अहमदाबाद के बाहर स्थित था। अगला क्वेश्चन है, कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म संप्रदाय एवं वर्गों के लोगों को एकजुट करने में कौन सहयोगी थे? तो ये थे महात्मा गांधी। तो कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म संप्रदाय एवं वर्गों के लोगों को एकजुट करने में कौन सहयोगी थे? महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? सत्याग्रह चलाया था। तो दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो वो था गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध था। तो राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य कौन सा था? तो गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध था। गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय है? तो ये है मजदूरों की घृणित भर्ती। रॉलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई थी? सत्याग्रह सभा बनाई थी। तो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई? सत्याग्रह सभा बनाई थी। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब के गवर्नर पद पर कौन थे? तो ये थे माइकल ओडायर। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर कौन था? माइकल ओडायर। अगला क्वेश्चन है, जनरल डायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड की सजा मात्र क्या दिया गया था? नौकरी से बर्खास्त किया गया था। तो जनरल डायर को कौन सा सजा दिया गया था? नौकरी से बर्खास्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा है? तो क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा से नवाजा? तो ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक नवाजा। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कर्निंघम सर्कुलर लागू किया गया था? तो ये केवल सविनय अवज्ञा आंदोलन से लागू किया था। तो किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कर्निंघम सर्कुलर लागू किया गया? सविनय अवज्ञा से लागू किया गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो ये हरिपुरा में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ये था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य क्या था? भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। अब अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? वल्लभ भाई पटेल ने। तो कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो क्योंकि सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे उसमें। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि उसमें सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन कब प्रारंभ किया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से प्रारंभ किया गया। तो द्वैध शासन प्रारंभ किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी बारदोली सत्याग्रह में, और बारदोली सत्याग्रह में ही इनको सरदार की उपाधि दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था। तो विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी किसने बोला? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? महात्मा गांधी ने बनाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया? महात्मा गांधी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती
आश्रम जो है किस नगर के बाहर था? तो ये था अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित था। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने ही कहा था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, यह त्रिपुरी जो है कहाँ है? तो यह जबलपुर में है। तो त्रिपुरी जो है कहाँ है? जबलपुर में है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में 7 जनवरी 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी ने किया था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। तो इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। अगला क्वेश्चन है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था भारत के किस स्थान से संबंधित थे? तो ये पंजाब से संबंधित थे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 1939 में। याद रखेंगे, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 1939 ईस्वी में। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 6। तो 1937 के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 थी। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था चौधरी रहमत अली ने किया था। तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। तो 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। तो वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दल की स्थापना किया? फॉरवर्ड ब्लॉक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूर्य सेन ने किया था। तो किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया? सूर्य सेन ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। तो हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसका? तो ये था माउंटबेटन के मस्तिष्क का था। तो बाल्कन प्लान उपज था माउंटबेटन के मस्तिष्क का। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला था? तो ये देखा था सुभाष चंद्र बोस ने देखा था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया गया जाने वाला प्रहार जो है ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का एक किल सिद्ध होगा? ये कहा था लाला लाजपत राय ने कहा था। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनसंहार की घटना हुई? तो द रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन कौन सा पुस्तक था? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखा था? वीपी मेनन ने लिखा था। किसने लिखा? वीपी मेनन ने। अगला क्वेश्चन है, 1932 के पूना समझौते के साथ
किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग का संबंध था। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। तो फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई सुभाष चंद्र बोस ने बनाए थे। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली में हुई थी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ हुई? दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जो हैं क्यों जमा हुए थे? तो ये जमा हुए थे किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे। तो जालियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए लोग जो है क्यों जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे। अगला क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। तो वर्ष 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया? बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। तो हिंदू मुस्लिम एकता पर 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद से भाषण किसने दिया? स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई का संक्षिप्त प्रक्रिया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दिया था और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह था केसर-ए-हिंद। कौन सा उपाधि था? केसर-ए-हिंद को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को सर्वप्रथम सत्याग्रही चुना गया था। तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। तो हरिपुरा अधिवेशन जो है एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्यों? इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया राष्ट्रवादी और क्रांतिकारियों क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए किया गया था। तो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों में कमी लाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी थी। तो बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान में वापसी। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था? तो ये तीसरा हुआ था। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा हुआ था 32 में। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी ने भाग लिया था। कहाँ हुआ था? लंदन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था कब? तो 12 मार्च 1930 को किया था। तो गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 12 मार्च 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? BR अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में
महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता किया गया था। तो ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव अधिवेशन में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार बने थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन जो है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष हुए थे? तो वो थे विट्ठल भाई पटेल। तो वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष हुए? तो वो थे विट्ठल भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं या व्यापगत का सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए 7 टॉपिक जो गांधी युग है हमारा वो खत्म हो गया और अगला टॉपिक है हमारा विविध, जो आधुनिक भारत में विविध तथ्य हैं उनका देखते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया विनोबा भावे ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित हुई थी के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं सर विलियम जोन्स। तो एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के उसके प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। तो भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब दिया गया? 1911 में। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो ये आनंद मठ से संकलित है। वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ से। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है किस संवत पर आधारित है? तो ये शक संवत से आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। और शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 78 ईस्वी में। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन थे? तो ये थे एडवर्ड लुटियंस। तो दिल्ली का केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों के वास्तुविद कौन थे? एडवर्ड लुटियंस। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किसके माध्यम से किया गया था? तो ये किया गया था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था? तो ये कराया गया था रीडिंग के समय। तो कौन से गवर्नर के समय कराया गया था कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण? लॉर्ड रीडिंग के समय कराया गया था। नई दिल्ली शहर में रूपांकन में कौन शामिल था? तो ये थे एडवर्ड लुटियंस शामिल थे। और एडवर्ड बेकर और FS ग्राउसे और एकक शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, किसने वर्ष 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था? तो ये किया था एनी बेसेंट ने। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? मैडम भीखाजी कामा ने किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है मैडम भीखाजी कामा ने तैयार किया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। चित्रा उपन्यास लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया? अस्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? 1941 में हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? 1941 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है
और हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर महात्मा गांधी टोपी पहनने के सदन की अध्यक्षता की थी? तो ये किसी जीवी मावलंकर ने किया था। तो किसने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? जीवी मावलंकर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन विश्वास है, यह किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। क्या कहा था? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन विश्वास है, कहा था अरविंद घोष ने। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जो है जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे? WC बनर्जी थे। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस भारतीय व्यक्ति ने लड़ा था वह थे WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया? 1957 में किया गया था। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया? 1957 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? तो ये हुई थी केरल में हुई थी। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह था 1948। तो स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में घोषित हुई थी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ये 1892 में हुई थी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा 1892 में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आंदोलन दिया हुआ है और उसको जो है तिथि के अनुसार सजाना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था इसमें खिलाफत आंदोलन, फिर उसके बाद हुआ हमारा असहयोग आंदोलन, और उसके बाद हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके बाद हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वर्ष 1929 में जारी की गई दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? तो ये था डोमिनियन स्टेट से था। तो वर्ष 1929 में जारी किया गया दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? डोमिनियन स्टेट से था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। तो देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे कौन सा था? 1943 था। तो बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष कौन सा था? 1943। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग जो है पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो ये गोवा था। गोवा जो है आज़ादी के बाद भी पुर्तगाल के अधीन बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन थे? प्रेमचंद। प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया? कोलकाता में गाया गया था। तो पहली बार जन गण मन 1911 में कोलकाता में गाया गया था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया जेम्स हिक्की ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे राम मनोहर लोहिया। तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया थे। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन है, किसे इस्पात का चौखटा की संख्या दी गई है? तो ये दिया गया है भारतीय नागरिक सेवा ICS को दिया गया है। इस्पात का चौखटा संज्ञा दिया गया है भारतीय नागरिक सेवा को दिया गया है। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। और भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो ये शिक्षा से है। याद रखिएगा इसको, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का कब से लागू किया? तो
तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लागू किया था। तो ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता, याद रखने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू किया? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लागू किया था। खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था अली बंधुओं ने। खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था अली बंधु ने आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया? शिशिर कुमार घोष ने किया था। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्त ने लिखा है। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था झंडा गीत, श्यामलाल गुप्त। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को कब स्वीकार किया गया? 1853 में स्वीकार किया गया था। तो नागरिक सेवाओं सिविल सर्विस में प्रतियोगिता परीक्षा जो है कब शुरू किया गया? 1853 में। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ये मिला था 1786 के एक्ट में मिला था। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो वो दिया था अरुणा आसिफ अली ने दिया था। तो भारतीय राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसिफ अली ने दिया था। वंदे मातरम गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किस वर्ष उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया? 1936 में अलग हो गया था। किस वर्ष उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया? 1936 ईस्वी में। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तारकनाथ दास ने शुरू किया था। अच्छा क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है किसने शुरू किया? तारकनाथ दास ने शुरू किया था। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल हैं। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो ये तमिल भाषा में नहीं छापा जाता था। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया है? तो ये प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया है? तो प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में प्रदान किया गया था। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? प्रेस सेंसरशिप लागू किया था वेलेस्ली ने लागू किया था। किसने? वेलेस्ली ने लागू किया था। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? तो सर सैयद अहमद खां बने थे। भारत में मुसलमानों के लिए उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक कौन बने? सर सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। अगला क्वेश्चन है, गोदान और गबन दोनों के लेखक कौन है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद। गोदान और गबन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो BHU है पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी मदन मोहन मालवीय ने। एक सेकेंड, इसकी स्थापना किसने किया है? तो ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने। तो BHU की स्थापना किसने किया है? मदन मोहन मालवीय ने किया है।
मिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभव पर आधारित है? तो ये स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी भारत सरकार अधिनियम 1919 का। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1854 की विज्ञप्ति की वुड विज्ञप्ति, वुड्स डिस्पैच जिसको कहते हैं, में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो ये भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना था। तो 1854 का वुड डिस्पैच जो है में अभिव्यक्ति शिक्षा का क्या लक्ष्य था? ये था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना। अगला क्वेश्चन है, 1942 के क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू क्या था? ये था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। तो भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हुआ? कैबिनेट मिशन को जैसे ही अस्वीकार किए वैसे ही समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 1935 के भारत अधिनियम इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेज़ों की असली मंशा क्या थी? तो ये थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना था। तो अगला क्वेश्चन है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह जो है के रचयिता कौन थे? सरोजिनी नायडू। गोल्डन थ्रेशोल्ड के रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, तो ये डायआर्की व्यवस्था जो है उसमें नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा चला था? तो ये चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अगला क्वेश्चन है, इसका प्रस्ताव मई में आया, इससे अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। यह किसने कहा था? ये कहा था कैबिनेट मिशन से कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया था? तो ये थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। कांग्रेस के नेताओं में कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? तो ये थे सरदार पटेल। तो कांग्रेस के नेताओं में कौन थे जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे? तो वो थे सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सुनार बांग्ला बांग्लादेश को उसकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो अमार सुनार बांग्ला गीत लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है, किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा है। सुबह आज़ादी कविता लिखा है फैज़ अहमद फैज़ ने। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई कौन से हैं? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना कब हुई थी? 1857 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया ईश्वरचंद विद्यासागर ने। अगला क्वेश्चन है,
किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन से कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है भारत के क्रांतिकारी संगठन दिया हुआ है और उसकी स्थापना कब हुई थी और उसके संस्थापक कौन थे, ये दिया हुआ है। चलिए इसको एक बार पढ़ते चलते हैं। यहाँ पे संगठन है मित्र मेला। तो मित्र मेला की स्थापना हुई थी 1901 में और इसके संस्थापक थे सावरकर बंधु और स्थान है पूना। फिर है अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना हुई थी 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बोस के द्वारा। कहाँ हुई थी? मिदनापुर में हुई थी, मिदनापुर में। फिर है अभिनव भारत, इसकी स्थापना हुई थी 1904 में वी.डी. सावरकर के द्वारा। फिर है स्वदेश बांधव समिति, 1905 में अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन है अनुशीलन समिति द्वितीय, इसका हुआ था 1907 में वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेन्द्र दत्त के द्वारा हुई था। अब देखिए अगला है यहाँ पर भारत माता सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी 1907 में अजीत सिंह एवं अम्बा प्रसाद के द्वारा हुई थी। फिर अगला यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा हुआ था। अगला है नौजवान सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1926 में भगत सिंह के द्वारा हुई थी। फिर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर क्रांतिकारी संगठन दिया हुआ है और उसके संस्थापक और वर्ष दिया हुआ है। चलिए इसको भी हम लोग साथ में पढ़ते चलते हैं। अब देखिए पहला यहाँ पर इंडिया हाउस, इसके संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा और ये हुई थी 1904 में और स्थान है लंदन। अगला यहाँ पर अभिनव भारत, इसके क्या था? वी.डी. सावरकर ने 1906 में। फिर है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तारकनाथ दास ने किया था 1907 ईस्वी में। फिर है गदर पार्टी, इसकी स्थापना किया था लाला हरदयाल रामचंद्र व बरकतुल्ला ने किया था। कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को में किया था 1913 ईस्वी में। फिर है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये हुआ था 1914 में और इसकी स्थापना किया था लाला हरदयाल व वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने किया था। फिर है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्नमेंट, इसकी स्थापना 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा किया गया था। फिर है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में, इसकी स्थापना किया था रास बिहारी बोस ने किया था। और अगला है आज़ाद हिंद फौज, इसकी स्थापना 1942 में किसने किया? रास बिहारी बोस ने टोक्यो जापान में किया था। फिर यहाँ पर दिया हुआ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो पुनर्गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब यहाँ पर देखिए 8 टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आंदोलन और उनसे महत्वपूर्ण तिथियाँ जो हैं वो दिया हुआ है। तो चलिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है सब, इनको भी हम लोग देखते चलते हैं। तो पहला ये यहाँ पर हमारा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये कब हुआ था? 10 मई 1857 को। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 10 मई 1857 को। इसका डेट भी याद रखेंगे, ये भी पूछता है 10 मई 1857 में। अगला है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत, ये हुआ था 1858 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ 1858 में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1861 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1861 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में हुआ था। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कूका विद्रोह कब हुआ? 1872 में हुआ था। कूका विद्रोह कब हुआ? 1872 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में।
बंगाल का विभाजन 1905 में, बंगाल का विभाजन 1905 में, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। अगला है यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध, ये कब हुआ? 1914 से 18 के बीच हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन, ये हुआ था 1917 में। महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन 1920 में, खिलाफत आंदोलन 1920 में। और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच। 22 में इसको स्थगित कर दिया गया था चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। फिर है चौरी चौरा कांड 1922, चौरी चौरा कांड 1922 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में। और साइमन कमीशन का भारत आगमन ये हुआ था 1928 में। कंफ्यूज नहीं होना है, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 27 में और भारत आगमन हुआ था 1928 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु ये हुई थी 1928 में। साइमन कमीशन का ये विरोध कर रहे थे, 19 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हुआ था 1930 में। फिर है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये भी 1930 में। द्वितीय गोलमेज 1931 में, ये बहुत ही आसान है। प्रथम हुआ 1930 में, द्वितीय 1931 में और तृतीय हुआ था 1932 में। सभी सीरियल वाइज है, 30, 31 और 32, जिसमें से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। चलिए आइए देखते हैं। अगला है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, पूना पैक्ट हुआ था 1932 में हुआ था। फिर है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग, ये हुआ था 1940 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग ये किया था 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन का आगमन ये हुआ था 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943। अगला है कैबिनेट मिशन का आगमन, ये हुआ था 1946 में। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। नौसेना का विद्रोह ये कब हुआ था? 12 फरवरी 1946 में। नौसेना विद्रोह 12 फरवरी 1946। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना ये कब आई थी? 3 जून 1947 को। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना आई थी 3 जून 1947 में। अब भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई? 15 अगस्त 1947 को। और महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 में। अब यहाँ पर है देशी रियासतों का भारत में विलय, ये कब किया गया? 48 से 50 के बीच में किया गया था। देशी रियासतों का भारत में विलय 48 से 50 के बीच किया गया। और भारतीय गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950। चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य। आइए इसको भी देखते हैं। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो मैं आपके लिए डार्क मोड में लेकर आया हूँ ताकि आपके आंखों पर कम इफेक्ट पड़े। तो ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, सौर पंचांग किस देश की देन है? तो ये मिस्र की देन है। सौर पंचांग किस देश की देन है? मिस्र का। मिस्र में विशाल पिरामिड का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था सम्राट खुफू के गिजा में करवाया था, सम्राट खुफू ने गिजा में। अगला क्वेश्चन है मिस्र के राजा को क्या कहते हैं? फराओ। मिस्र के राजा को कहते हैं फराओ। चीन की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? पाली नदी घाटी सभ्यता। चीन की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? पाली नदी घाटी सभ्यता के नाम से। पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम विकसित हुई चीन ने। पतंग उड़ाने की कला विकसित की चीन ने। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? सन्यात सेन को कहते हैं। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सन्यात सेन को कहा जाता है। और चीनी क्रांति के नेता कौन थे? तो ये भी सन्यात सेन ही थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का मरीज किसको कहते हैं? चीन को कहते हैं। एशिया का मरीज चीन को और यूरोप के मरीज तुर्की को कहते हैं। यूरोप का मरीज तुर्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है
चीन ने बॉक्सर आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे हेंग विग। चीन के बॉक्सर आंदोलन के नेता हेंग विंग थे। विश्व में सर्वप्रथम सिक्का व कागजी मुद्रा का प्रचलन कहाँ हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। तो कागजी मुद्रा और सिक्का का प्रचलन हुआ चीन में। रेशम उद्योग की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में ही हुई थी। रेशम उद्योग का सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुआ था? चीन में ही हुआ था। यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ? इटली से शुरू हुआ था। यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ? इटली से शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, इटली का कौन सा नगर पुनर्जागरण का केंद्र था? तो ये था फ्लोरेंस। इटली का कौन सा नगर पुनर्जागरण का केंद्र था? वो था फ्लोरेंस। पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण क्या था? तो ये था तार्किकवाद एवं मानववाद। पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण क्या था? तार्किकवाद एवं मानववाद। पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या होता है? तो ये होता है आंदोलन। पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या है? आंदोलन। फासिज्म का उदय कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। फासिज्म का उदय कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। और फासिज्म का जनक किसे माना जाता है? मुसोलिनी को माना जाता है। तो फासिज्म का जनक मुसोलिनी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? जियाटो को। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? मार्टिन लूथर किंग को। कहाँ के थे? जर्मनी के। धर्म सुधार आंदोलन का जनक मार्टिन लूथर किंग। अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहते थे? तो उन्हें रेड इंडियन कहते थे। अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहते थे? रेड इंडियन। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? 1776 ईस्वी में मिली थी। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? 1776 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? 1808 ईस्वी में। अमेरिका ने दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? 1808 ईस्वी में। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में ही हुई थी। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किसने किया? अब्राहम लिंकन ने किया था। पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किसने किया? अब्राहम लिंकन ने किया था। फ्रांसीसी क्रांति में पूर्वी फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी? तो ये सामंती व्यवस्था थी। फ्रांसीसी क्रांति में पूर्व फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी? सामंती व्यवस्था थी। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को माना जाता है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की राज क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की राज क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद कहाँ विकसित हुआ? फ्रांस में। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद कहाँ विकसित हुआ? फ्रांस में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट को कहते हैं। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन बोनापार्ट। वाटरलू का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच 1815 में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध था? वाटरलू का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच 1815 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था? सेंट हेलेना द्वीप पर रखा गया था। नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया? सेंट हेलेना द्वीप पर। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? ये था रूस का आक्रमण। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? रूस का आक्रमण। रूस के शासक को क्या कहते थे? जार। रूस के शासक को क्या कहते थे? जार कहते थे। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेखानेव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेखानेव को। और बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? तो ये थे लेनिन। बोल्शेविक क्रांति के नेता लेनिन थे। अगला क्वेश्चन है, रूस का अंतिम जार कौन था? तो ये था निकोलस द्वितीय। रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस सेकंड। रूस में नई आर्थिक नीति किसने लाई थी? लेनिन ने 1921 में लाया था। रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू किया? लेनिन ने 1921 में। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहते हैं? स्टालिन को। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहते हैं। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? ये इंग्लैंड में हुआ था। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? ये हुआ था इंग्लैंड में। और गुलाबों का युद्ध
कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? इंग्लैंड में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है मैग्ना कार्टा क्या था? तो ये था सर्वसाधारणों का अधिकारों का घोषणा पत्र था। मैग्ना कार्टा क्या था? सर्वसाधारण का अधिकारों का घोषणा पत्र था। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था? जर्मनी में। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ? जर्मनी में। और इसका नाजीवाद का जनक कौन थे? हिटलर। नाजीवाद का जनक कौन था? हिटलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नाजीवाद की स्थापना हिटलर ने कब किया था? 1920 में किया था। नाजीवाद की स्थापना हिटलर ने कब किया? 1920 में किया था। और हिटलर की आत्मकथा क्या नाम है? मीन कैम्प। क्या नाम है? मीन कैम्प। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं फ्रेडरिक लिस्ट को कहते हैं। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहते हैं? फ्रेडरिक लिस्ट को कहते हैं। कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी का। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। अगला क्वेश्चन है दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया था। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? इराक में विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई? इराक में विकसित हुई थी। और मेसोपोटामिया के देव मंदिर को क्या कहते थे? जिगरूत कहते थे। क्या कहते थे? जिगरूत। अगला क्वेश्चन है शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मेसोपोटामिया में हुआ था। शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में। अगला क्वेश्चन है हजरत मोहम्मद के बचपन का नाम क्या था? अमीन। हजरत मोहम्मद के बचपन का नाम क्या था? अमीन। 24 सितंबर 622 को हजरत मोहम्मद ही मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हिजरी संवत या मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। पैगंबर साहब का कहाँ दफनाया गया? मदीना में। पैगंबर साहब को कहाँ दफनाया गया? मदीना में। और पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहते थे? खलीफा। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहते थे? खलीफा। और पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो ये कुरान में है। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किस ग्रंथ में? कुरान में है। अगला क्वेश्चन है जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने किया था? मुत्सुहितो ने किया था। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने किया? मुत्सुहितो ने किया था। जापान को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो पीत आतंक के नाम से संबोधित किया जाता था। जापान ने रूस को कब हराया? 1905 में। जापान ने रूस को कब हराया? 1905 में हराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन दो नगरों पर अणु बम को गिराया गया? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या बना? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या बना था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45 के बीच हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 45। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है रूस को। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? रूस को दिया जाता है। पक्की सड़कें बनाने की विधि कहाँ विकसित हुई थी? स्कॉटलैंड में। पक्की सड़कें बनाने की विधि कहाँ विकसित हुई? स्कॉटलैंड में। अगला क्वेश्चन है खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन थे? जॉन है। खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन थे? जॉन है। प्रशांत महासागर का नामांकन किसने किया था? तो ये किया था स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। प्रशांत महासागर का नामांकन किसने किया था? तो स्पेन के निवासी मैगलन ने किया था। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये मैगलन थे। तो संपूर्ण विश्व का समुद्र मार्ग से चक्कर लगाने वाले व्यक्ति कौन थे? मैगलन। अगला क्वेश्चन है 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है किसने कहा था? वॉल्टेयर ने कहा है। तो 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है किसने कहा था? वॉल्टेयर ने कहा था। तुर्की में ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब आरंभ हुआ? 26 दिसंबर 1925 को हुआ था। तुर्की में ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब हुआ? 26 दिसंबर 1925 में।
आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहते हैं? मुस्तफ़ा कमाल पाशा को कहते हैं। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहते हैं? मुस्तफ़ा कमाल पाशा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुर्की धर्मनिरपेक्ष राज्य कब बना था? 1924 में बना था। तुर्की जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य कब बना? 1924 में बना था। और ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक कौन सा है? तो ये क्रॉस है। तो ईसाई धर्म का सबसे पवित्र प्रतीक क्या है? क्रॉस। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? दाते। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? दाते। और मदर किसकी रचना है? तो ये है मैक्सिम गोर्की की। मदर किसकी रचना है? मैक्सिम गोर्की की रचना है। और प्रिंस के रचनाकार कौन है? तो ये है मैकियावेली। प्रिंस के रचनाकार कौन है? मैकियावेली। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा किस चित्रकार की कृति है? तो ये है लियोनार्डो दा विंसी की कृति है। मोनालिसा किस चित्रकार की कृति है? लियोनार्डो दा विंसी की कृति है। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन के रचनाकार कौन है? तो ये माइकल एंजेलो। तो द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन के रचनाकार कौन है? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो कौन था? तो ये मूर्तिकार और चित्रकार था। माइकल एंजेलो कौन था? मूर्तिकार और चित्रकार था। लेटर्स ऑफ इंग्लिश किसकी रचना है? तो ये वॉल्टेयर की रचना है। लेटर्स ऑफ इंग्लिश किसकी रचना है? तो ये वॉल्टेयर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, कानून की आत्मा की रचना किसने किया था? तो ये किया था मॉन्टेस्क्यू ने किया था। कानून की आत्मा की रचना किसने किया? मॉन्टेस्क्यू ने किया था। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? इटली के महान कवि दाते को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? इटली के महान कवि दाते को माना जाता है। दाते के पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो ये पेट्रॉक था। तो दाते की भावना को प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? पेट्रॉक। मानववाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? पेट्रॉक को ही कहा जाता है। मानववाद के संस्थापक किसे कहा जाता है? पेट्रॉक को। और पेट्रॉक कहाँ का निवासी था? तो ये इटली का निवासी था। पेट्रॉक कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? तो इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जॉन विक्लिफ को। किसे कहते हैं? जॉन विक्लिफ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर का नामांकन किसने किया था? तो ये किया था मैगलन ने। मैगलन ने समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था रॉबर्ट ओवेन ने। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट ओवेन ने। आदर्शवादी समाजवाद के पिता किसे कहते हैं? रॉबर्ट ओवेन को कहते हैं। आदर्शवादी समाजवाद के पिता किसे कहते हैं? रॉबर्ट ओवेन को। ओवेन कहाँ का निवासी था? वेल्स का। ओवेन कहाँ का निवासी था? वेल्स का। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कौन थे? कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कौन थे? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स जो है कहाँ का निवासी था? तो ये जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जो है किसके शासनकाल में डाली गई थी? तो ये डाला गया था जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाला गया था। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जो है किसके शासनकाल में डाला गया? जेम्स प्रथम के शासनकाल में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था बोस्टन की टी पार्टी जो दिसंबर 1773 में हुई थी, उसी से हुआ था। नेपोलियन को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो उसे लिटिल कारपोरल कहते हैं। नेपोलियन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? लिटिल कारपोरल। नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण क्या था? इसका रूस पर आक्रमण करना। नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण क्या था? इसका रूस पर आक्रमण करना। वॉल्टेयर किसका विरोधी था? तो ये चर्च का विरोधी था। वॉल्टेयर किसका विरोधी था? चर्च का विरोधी था।
अगला क्वेश्चन है, माप तौल की दशमलव पद्धति किसकी देन है? तो ये फ्रांस की देन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? फ्रांस की देन है। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहते हैं? हर्डर को। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहते हैं? हर्डर को कहते हैं। और जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने किया था। बोल्शेविक का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बहुसंख्यक। बोल्शेविक का अर्थ क्या है? बहुसंख्यक। और मेसेविक का अर्थ है अल्पसंख्यक। चलिए, अब हमारा यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास खत्म हो रहा है और ये हमारा लास्ट पार्ट था हिस्ट्री का। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।